आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं तथा मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके जो प्रयोग किए जाते हैं, इनके प्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो आनुवांशिक या जीनी जो अभियांत्रिकी होती है, इसके अंतर्गत डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण क्या आता है? जो डीएनए होता है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। दो पृथक डीएनए खंडों को जोड़ना। तो जो दो पृथक डीएनए के खंड होते हैं, तो इन डीएनए खंडों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? डीएनए खंडों को जोड़ना। डीएनए की मरम्मत। तो जो डीएनए की मरम्मत की जाती है, यहाँ पर डीएनए की मरम्मत भी की जाती है। डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करके बदलना। तो जो डीएनए के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करके क्या किया जाता है? बदलना। क्या किया जाता है? बदलना। इच्छित जीन को स्थापित करना आदि क्रियाएं आती हैं। तथा जो इच्छित जीन होती हैं, क्या होती हैं? इच्छित जीन। इन इच्छित जीनों को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। किसमें? डीएनए में। तो इन इच्छित जीनों को स्थापित करना आदि प्रक्रियाएं क्या आती हैं? जीन अभियांत्रिकी में आती हैं। इस कारण इसे पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? पुनः संयोजी। क्या कहा जाता है? पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग अनुसंधान कार्य के लिए तथा अनेक व्यवसाय उत्पादनों के लिए किया जा रहा है। तो जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी है, इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य के लिए भी तथा अनेक व्यावसायिक उत्पादों के लिए भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? व्यावसायिक जो कार्य होते हैं तथा जो अनुसंधान कार्य होते हैं, क्या होते हैं? अनुसंधान कार्य। तो इन अनुसंधान तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए भी इसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सहायता से मानव जीन की खोज, रोगों के कारणों की खोज की गई। तो यहाँ पर जो जीन की खोज हुई तथा जो रोगों की खोज हुई, क्या हुई? जीन की खोज तथा रोगों की खोज, ये जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा संभव हुई। इससे रोगों के उपचार में भी सहायता मिल रही है। तो इससे क्या है? जो रोग होते हैं, इन रोगों के उपचार में भी क्या मिल रही है? सहायता मिल रही है। अब हम बात करेंगे आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग की। किसकी? जो जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग होते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं? इसके प्रयोग। तो इसके प्रयोग की बात करें हम, तो पहला होता है मानव जीन्स की मैपिंग। क्या होता है? जो मानव जीन्स होती हैं, मानव जीन्स की मैपिंग। तो मानव जीन्स की मैपिंग में क्या किया जाता है? डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा मानव जीन्स की गुणसूत्र पर स्थिति का निर्धारण किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? जो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक है, तो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा, किसके द्वारा? डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा मानव जीन्स की गुणसूत्र पर स्थिति का निर्धारण किया जा चुका है। तो जो मानव जीन्स होती हैं, वो कहाँ स्थित होती है? गुणसूत्र पर। तो गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का क्या किया जा चुका है? निर्धारण किया जा चुका है। न्यूक्लियोटाइड क्रम में प्राकृतिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है, तो इस न्यूक्लियोटाइड क्रम में क्या पाई जाती है? प्राकृतिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है?
प्राकृतिक रूप से यहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। डीएनए अणु की विभिन्नताओं को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या RELP कहते हैं। क्या कहते हैं? RELP या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ क्या होता है, ऐसे हजारों RPLF मानव जीनोम में खोजे जा चुके हैं। तो ये जो RELP है या RFLP, सॉरी RELP नहीं, यहाँ पे RFLP होगा। तो ये ऐसे RFLP क्या किए जा चुके हैं, हजारों की संख्या में मानव जीनोम में खोजे जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं? मानव जीनोम में खोजे जा चुके हैं। इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन वंशागति की भांति होती है। तो इनकी जो वंशागति होती है, ये वंशागति कैसी होती है? जो सामान्य मेंडेलियन वंशागति होती है उसकी तरह या उसकी भांति होती है। अब यहाँ क्या होता है, जो दूसरा इसका प्रयोग होता है, पहला तो प्रयोग था मानव जीन्स की मैपिंग में, किसमें था? मानव जीन्स की मैपिंग। अब दूसरा जो प्रयोग किया जाता है, ये व्यक्तिगत जीन्स की पहचान के लिए भी किया जाता है। क्या किया जाता है? जो व्यक्तिगत जीन्स होती हैं, तो इन व्यक्तिगत जीन्स की पहचान के लिए भी क्या किया जाता है? जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा व्यक्तिगत जीन्स की पहचान की गई और उस माध्यम से अनेकों रोगों के जीन्स की खोज की गई। तो क्या किया गया यहाँ पर? जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा व्यक्तिगत जीन्स की पहचान की गई। क्या की गई? पहचान की गई और इस माध्यम से अनेक रोगों के जीन्स की खोज की गई। तो जो रोग के जीन्स हैं, इसी माध्यम से क्या किया गया है? इन रोग के जीन्सों की भी खोज की गई। जो तीसरा प्रयोग होता है, आनुवांशिक रोगों का पता लगाना। क्या होता है? जो आनुवांशिक रोग होते हैं, इन आनुवांशिक रोग का क्या करना? पता लगाना। तो आनुवांशिक रोग का पता लगाने में भी इसका प्रयोग क्या है? किया जाता है। अनेक आनुवांशिक रोगों का घर में ही एमनियोसेंटेसिस तकनीक द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो अनेक जो आनुवांशिक रोग होते हैं उनका घर में ही पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? जो एमनियोसेंटेसिस होता है। क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है? अनेक आनुवांशिक विकारों का गर्भ में ही पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गर्भ में पता लगाया जा सकता है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा पश्चिमी देशों में गर्भस्थ शिशुओं में थैलेसीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि रोगों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो जो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक है, क्या है? डीएनए पुनर्संयोजन। तो इस डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा जो पश्चिमी देश है, क्या है? पश्चिमी देश, इन पश्चिमी देशों में गर्भस्थ में शिशुओं में जैसे कोई भी जो विकार होते हैं, आनुवांशिक विकार, जैसे क्या हो गया? थैलीसीमिया हो गया। तो थैलीसीमिया या जो क्या होता है? दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता। तो आदि ये रोग क्या किए जाते हैं? पता लगाने के लिए यहाँ पर डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा इसका प्रयोग बताऊं तो चौथा प्रयोग व्यक्तिगत जीन्स को पृथक करने में। जो व्यक्तिगत जीन्स होती हैं, क्या होती है? व्यक्तिगत जीन्स। इन व्यक्तिगत जीन्स को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यक्तिगत जीन्स को पृथक करने में। जीन्स को पृथक करने की तकनीक विकसित हो जाने के कारण कुछ जीन्स पृथक किए गए। तो यहाँ पर क्या हुई? जब जीन्स की पृथक होने की तकनीक विकसित हुई तो उसके कारण क्या किए गए? कुछ जीन्स पृथक किए गए जो निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जो कि क्या किए जा सकते हैं? निम्नलिखित समूह हैं उनमें वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए के जीन्स। तो यहाँ पर पहला क्या है? जो राइबोसोमल आरएनए के जीन्स होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए के जीन्स भी क्या किए गए? पृथक किए गए। दूसरा है
विशिष्ट प्रोटीन बनाने वाले जीन्स। तो जो जीन्स क्या करते हैं, विशिष्ट प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, जो जीन्स विशिष्ट प्रोटीन बनाते हैं, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तीसरा है नियंत्रण किए जाने वाले जीन्स। तो क्या क्या करते हैं, जो जीन्स क्या करते हैं, नियंत्रण क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण क्रिया। तो नियंत्रण क्रिया वाले जीन्स जैसे रेगुलेटरी जीन, जैसे क्या होते हैं, जो रेगुलेटरी जीन होते हैं। प्रोमोटर जीन, रेगुलेटरी जो नियंत्रण क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जो नियंत्रण क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ऐसे जीन जैसे क्या होता है, रेगुलेटरी जीन, या दूसरा कौन सा होता है, प्रोमोटर जीन। तो इनको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार चूजों में ओवलब्यूमिन के जीन क्या होते हैं, जो चूहे होते हैं, तो चूहों में क्या होते हैं, जो ओवलब्यूमिन के जीन होते हैं, ओवलब्यूमिन के जीन। तो ओवलब्यूमिन के जीन चूहे में ग्लोबिन तथा इम्यूनोग्लोबिन जीन। तो चूहे में क्या होते हैं, ग्लोबिन तथा दूसरा जो जीन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जीन, इम्यूनोग्लोबिन जीन। अनाजों व लेग्यूम्स में प्रोटीन संग्रह के जीन्स, बाजरे में एमाइलेज के जीन्स आदि को पृथक किया जा चुका है। तो इनको क्या किया जा चुका है, इन आदि जीनों को पृथक किया जा चुका है। आनुवांशिक रोगों का उपचार। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग जो है आनुवांशिक रोगों के उपचार में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है, रोगों के उपचार में। कैसे रोग, जो रोग क्या होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। तो आनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए पहले प्रयोगशाला में के जंतुओं में मानव रोग के जीन को प्रविष्ट कराया गया। क्या किया गया कि आनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए जो पहले प्रयोगशाला में जंतुओं में मानव रोगों के जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, फिर क्लोनिंग द्वारा ऐसे जंतुओं की संख्या बढ़ाई गई। तो यहाँ क्या किया जाता है, क्लोनिंग के द्वारा जंतुओं की संख्या बढ़ाई गई। क्या की गई, क्लोनिंग के द्वारा जंतुओं की संख्या बढ़ाई गई। इसके बाद इन रोगों के उपचार के प्रयोग इन जंतुओं पर किए गए। तो जंतुओं पर क्या किए गए, जंतु पर इस रोग के उपचार के प्रयोग किए गए। जो अगला प्रयोग है इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के गुणसूत्रों में उसकी विशिष्ट RFLP होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के गुणसूत्र में क्या होती है, जो RFLP होती है, वो क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, ये भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति के गुणसूत्रों में उसकी विशिष्ट RFLP होती है। मतलब विशिष्ट RFLP या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विशिष्ट होती है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को रुधिर की एक बूंद, एक रोम या त्वचा के कुछ भाग द्वारा ही पहचाना जा सकता है। जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को रुधिर की एक बूंद, त्वचा या फिर एक बाल के द्वारा क्या किया जाता है, पहचाना जा सकता है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।